नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर 2 से 3 राउंड गोलियां चलती हैं। यह आरोप उनके परिवार के हैं और यह भी सबसे सेंसिटिव इलाका अगर कहें तो मंडोली जो जेल है उसके पास में होता है, यानी गगन चौक पे। पूरी वारदात क्या है और यह मामला क्या है हम आपको बताते हैं विस्तार से। असल में करीब 1-1:30 बजे के आसपास आज एक व्यक्ति जिसका नाम सोमवीर है, उसकी उम्र 25 साल है, वो अपने दोस्त के साथ अपने एक रिलेटिव से मिलने के लिए वो मंडोली जेल पहुंचते हैं, जहां पे गगन चौक पे उनके ऊपर 3 लोग फायरिंग कर देते हैं, ऐसा परिवार के आरोप है। 3 लोग जिनका बताया जा रहा है कि शायद कुछ पिछला उनकी कहासुनी हुई थी, यह भी एंगल निकल के आ रहा है। उसमें सोमवीर के ऊपर 2 से 3 राउंड गोलियां चलती हैं, जिसमें एक गोली सोमवीर को उनकी कमर के नीचे लगती है। अब मामला जो निकल के आ रहा है वो ये कि सबसे पहला मंडोली जेल जो कहा जाता है सबसे सेंसिटिव इलाका है, वहां पे इस तरीके की वारदात को अगर अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, यह सवाल खड़ा होता है। और उसके बाद अगर ऐसे मामले मंडोली जेल के पास होंगे तो आप सोचिए सुरक्षा के मायने अगर देखे जाएं, सुरक्षा के एंगल देखे जाएं तो कितनी बड़ी वहां पे ये चूक है। अब ऐसे में आज बताया जा रहा है कि करीब 1-1:30 बजे के आसपास कल्याणपुरी का रहने वाला सोमवीर, जिसकी उम्र 25 साल है, वो अपने दोस्त के साथ एक रिलेटिव को मिलने यानी उनकी मिलाई करने मंडोली जेल पहुंचते हैं, जहां पे करीब 1-1:30 बजे के आसपास उनको गगन चौक के पास, जो कि थाना नंदनगरी आता है, उसके अंतर्गत आने वाले गगन चौक के पास उन पे 2 से 3 राउंड फायरिंग होती है, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल होते हैं और एक गोली उनकी कमर में लगती है और 2 गोली जो बताया जा रहा है, जिसके परिवार के आरोप हैं कि 2 गोलियां साइड से निकल के चली जाती हैं। अब आनन फाने में जैसे सूचना मिलती है तुरंत उनको पास के ही जीटीबी में एडमिट कराया जाता है, जहां उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। हालांकि परिवार कह रहा है कि अभी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, मगर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस तरीके की वारदात को जो नंदनगरी के मंडोली जेल में, यानी मंडोली जेल के ठीक सामने उसी चौक पे होता है जहां वो व्यक्ति उस अपने दोस्त से, अपने जानने वाले से मिलने पहुंचता है, वहां पे उसके ऊपर फायरिंग होती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सेंसिटिव मामला है। अब ऐसे में पुलिस और उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस और थाना नंदनगरी बार बार ये कह रहा है, वहाँ के पुलिसकर्मी कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि हम लगातार जांच कर रहे हैं और जिन 3 लोगों पे आरोप हैं उनको हम लगातार ट्रेस कर रहे हैं, उनको हम ढूंढ रहे हैं। आगे कार्रवाई की वो बात कर रहे हैं। उनका साफ कहना है किसी भी कीमत पे ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनकी लगातार तलाश की जा रही है। ऐसे में जो सोमवीर हैं उनके साथ उनके बाइक या स्कूटी पे उनका एक दोस्त भी था, जिससे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, उनको फिलहाल थाने लेके गई है और उनसे लगातार इस पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है कि कहीं कोई उनका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात निकल के आ जाए जिससे कोई क्लू मिल जाए। तो उनके दोस्त यानी सोमवीर जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनको एक गोली लगी है और 2 गोली उनके बगल से निकल के जाती हैं, उनसे और उनके दोस्त से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सोमवीर का ट्रीटमेंट चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनका दोस्त है उससे पूछताछ की जा रही है और ये थाना नंदनगरी का मामला निकल के आ रहा है और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली है। मगर सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर इस तरीके के सेंसिटिव इलाके में, इस तरीके के सबसे अगर कहें सुरक्षित माने जाना और वहां पे सुरक्षा घेरा हमेशा रहता है, उस चौक पे, नंदनगरी चौक पे अगर इस तरीके की वारदात को, यानी मंडोली जेल के ठीक सामने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और ऐसे में पुलिस को अब कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और इन व्यक्तियों को ढूंढना पड़ेगा जो सुरक्षा में चूक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो लोगों के भी सवाल उठते हैं कि आखिर पुलिस का डर इन बदमाशों में क्यों नहीं है। सरेआम 3 लोग आते हैं, 2 लोग जो मिलने आते हैं अपने किसी रिलेटिव से मंडोली जेल में, वहां पे उनके ऊपर फायरिंग होती है। 3 राउंड फायरिंग वहां होती है, जिसमें एक राउंड जो उनके जो व्यक्ति है सोमवीर उसको लगती है, वो घायल हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है और अब थाना नंदनगरी इस पे
लगातार कह रहा है कि हम कड़े एक्शन की बात करें, जांच लगातार चल रही है, फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम मौके पे पहुंच चुकी है, वो सारे एविडेंस इकट्ठा कर रही है और हम कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं। और पूछताछ जो सोमवीर का दोस्त जो उनके साथ था उस वक्त, जो उनके साथ घर से आया था त्रिलोकपुरी से, उससे हम पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, क्या वो पहचानते हैं उनको, और कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला निकल के कोई क्लू मिल जाए जिसकी वजह से उनको पकड़ा जाए, उनकी पहचान हो सके। तो हर एंगल पे पुलिस जांच कर रही है। थाना नंदनगरी की यह वारदात है, उस इलाके में उस थाने के अंतर्गत आने वाला ये मामला है, और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो पुलिस है वो लगातार एक्शन की बात कर रही है, जांच की बात कर रही है। ये थी लड़का हमारा किसी से मिलने गया था, हमारा जो छोटा भाई है वो किसी से मिलने गया था, इसके आधे रास्ते पे इसके साथ इन लोगों ने वारदात कर दी। कहाँ मिलने गया था? मंडोली, अपने दोस्ती मुलाकात करने गया। मंडोली मतलब गांव में? मंडोली जेल। अच्छा, मंडोली जेल किसी की मुलाकात करने के लिए गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पे आधे रास्ते पे गगन सनी में कुछ होल पड़ता है, इस दौरान वहाँ पे उसके ऊपर से कर दी फायरिंग। अच्छा, फायरिंग करी, 2 गोली निकल गई, 1 गोली उसके लग गई। अच्छा, आपका जो भाई है उसका क्या नाम है? सोमवीर। कितनी उम्र है उसकी? 25 साल। 25 वर्ष। ये किस टाइम का मामला था? ये 2-1.5 के बीच का मामला है, 2 के बीच का। अच्छा, 2 से 1:30 बजे का मामला है। ये अकेले गए थे, कोई और भी इनके साथ में दोस्त था इनका संजू। अच्छा, ये 2 साथी गए थे अपने किसी दोस्त से मिलने? हाँ। अच्छा, एक जो साथी था उनको इसे पूछताछ के लिए थाने में ले जा रखा है, और एक अपने अस्पताल पे जिसकी गोली लगी थी। उसके बाद है भैया, आपका भाई क्या करता है? मेरा भाई जॉब करता है। अभी आपके भाई की कैसी हालत है और क्या क्या उसको? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी ट्रीटमेंट उसका चालू नहीं हुआ है। कितनी गोली लगी है? 1 गोली लगी है उनके। कहाँ पर लगी? कमर पे लगी है। कमर में 1 गोली लगी है। अच्छा, ये जो मतलब आपका इस पे किसी पर शक है जो मतलब इस वारदात को अंजाम दिया है, कोई पहली रंजिश है, क्या है? ये 3 लड़कों का नाम आ रहा है, जिनसे कोई मैटर नहीं था। एक लड़के से थोड़ी बहुत लड़ाई जंगे का था पहले का मैटर, वो इस पे निकाली गई है। मतलब पुरानी रंजिश थी कोई? अभी आपका क्या नाम है? लड़कों का नाम है अंकुश, अंकुश ढेला, और एक का नाम है मुल्ला, एक का नाम है ओमवीर। इन तीनों पे आपका शक है? शक नहीं, यही है। तो यकीन है यही। अभी पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? अभी कुछ कार्रवाई हुआ, अभी तो कोई आया था बना के ले गया, दोबारा कोई आया ही नहीं। कर रहे हैं काम अपने आप, कोई आया ही नहीं। फिलहाल मरीज की कैसी हालत है? मरीज की हालत बेंच में लेटा हुआ है, वो भी गंभीर है। पुलिस इस पे हर एंगल खंगाल रही है और आगे कड़ी कार्रवाई का वो भरोसा दे रही है। एन भारत टीवी, दिल्ली।